हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। और आज इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 5। 4 पार्ट इसके हमने करा दिए हैं। नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, वहाँ पर आपको चारों पार्ट देखने को मिल जाएंगे। आज केवल पार्ट 5 करेंगे हम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसे क्वेश्चन है, और चैनल को अंतिम में सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन पार्ट 5 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है। इस वीडियो में बहुत अच्छे सवाल हम आपको करवाने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से और अंत तक देखना है क्वेश्चन समझ में आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा पहला क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। यानी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। एक भुजा 10% बढ़ाने का मतलब है दूसरी भुजा को भी 10% बढ़ा दिया। ठीक है। जब भी किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो उसमें हम ए बी फॉर्मूला लगा देते हैं। ए बी फॉर्मूला होता क्या है, देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, और इसको कहेंगे हम प्रतिशत में। जब भी किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तब भी ये ए बी फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर 10% बढ़ाने की बात की है ना एक भुजा को, तो 10% बढ़ाने का मतलब है ये भी 10 प्लस 10 इंटू 10 और बटा 100। ये प्रतिशत में आंसर निकल के आएगा आपको, यानी उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो चलिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए। 10 और 10 कितना, तो 20 प्लस और 1 इंटू 1 तो 1, तो कितना हुआ, ये हुआ 21%। यानी उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 21% उस वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है। देखिए आसानी से समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। यानी पहले उसमें 25% की वृद्धि हो गई, मूल वेतन को यानी पहले वाले वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। चलिए देखिए प्रतिशत वृद्धि हुई है ना, तो देखो 25% वृद्धि, 25 को ऊपर लिखना है और 100 में 25 को जोड़ के 25% वृद्धि हुई है तो 125 नीचे लिखना है इंटू 100% से गुणा लगाना है, बस निकल के आ जाएगा प्रतिशत कितना कम होगा। तो 25 से इसको काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 5 दूना 10, यानी कि 20% उसको क्या करना चाहिए, कम। ठीक है, यानी 20% वेतन को कम किया जाना चाहिए। बोलिए समझ में आया, आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68 यानी 80 अंकों में से 68 प्राप्त कर लेती है, और गणित में 60 में से 46 अंक, और विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए फिर देखिए, अंजू हिंदी में कितने अंक प्राप्त करती है, हिंदी, आपको क्वेश्चन दिख रहा है साहब। चलिए हिंदी में 80 अंक में से 68 अंक प्राप्त करती है, यानी कि 68 अंक प्राप्त करती है, और कितने में से, तो 80 में से। और इसको प्रतिशत में लाएंगे तो प्रतिशत 100%। पहले तो हम देख ले प्रतिशत तीनों का निकाल लेते हैं।
ठीक है, सभी सब्जेक्ट का पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं, फिर बाद में पता कर लेंगे कौन किससे ज़्यादा प्रतिशत है। हिंदी में 68 अंक कितने में से, तो 80 में से, ठीक है। और क्या कहा है, गणित में 60 में से 46 अंक। चलिए गणित में 60 में से कितने अंक, तो 46 अंक इंटू 100%, ये भी प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। और क्या है विज्ञान में, यानी विज्ञान में कितना प्राप्त किया उसने, तो विज्ञान में 90 अंक में से 74 अंक, यानी 74/90 इंटू 100%। आगे अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए, यानी अंग्रेजी में। इंग्लिश में प्राप्त करे उसने 45 में से 35 अंक, 35/45 इंटू 100%, ठीक है। तो अंजुल कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, 4 विषय लिख दिए हमने, इनका प्रतिशत जो सबसे ज़्यादा होगा ना वही पूछा है, कौन सी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं अंजू ने। तो चलिए इनका प्रतिशत निकालते हैं। देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, 2 से 2 5 10 और 2 चुका 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 चुका 8, 34 इंटू 5 तो कितना होता है, 5 चुका 20, 5 से 15 और 2 17/2। तो इसको अगर दशमलव में लाएंगे तो कैसे लाएंगे, 2 8 16, कितना बचा 1, तो 10, 2 5 10, तो ये कितना हुआ 85, ठीक है। चलिए अब इसको काटिए, 0 से 0 को काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 5 10, 5 30, 5 20 और 3 23/3, 3 7 21, ये प्रतिशत में आया है, 100% से गुणा किया था ना हमने, तो ये प्रतिशत में आया है। 3 7 21, कितना बचा यहाँ 2, तो 3 18, कितना बचा 2, 2 में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव तो 20 हो गया, फिर 3 18 76.6%। किसमें, तो मैथ में यानी गणित में। विज्ञान में बात करें तो 0 से 0 को काटिए, कितना हुआ, तो 740, यानी 74 इंटू 10 तो 740/9, तो इसको भाग दीजिए, 9 8 72, कितना बचा 2, 20 हो गया, 9 2 18, कितना बचा 2, तो दशमलव फिर 9 2 18, यानी 82.2% के लगभग। अब बात आती है अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी इसको काटिए, 5 7 35, पनाम 45, तो ये कितना हुआ, तो 100 इंटू 7 तो 700/9, ठीक है, 700/9, इसको काटिए, 9 7 63, कितना बचा, तो 7, फिर 9 7 63, फिर कितना बचा 7, तो 0.9763, यानी 77.7% के लगभग में आएगा। पूछा है कौन से विषय में अंजू ने अधिकतम अंक प्राप्त करे, प्रतिशत में पूछा है, तो चारों का प्रतिशत हमने निकाल लिया है, और जो प्रतिशत सबसे ज़्यादा हो उसी विषय में उसने सबसे अधिक अंक प्राप्त करे हैं। तो किस विषय में सबसे अधिक अंक प्राप्त करे उसने, तो हिंदी में 85%, गणित में 76.6%, विज्ञान में 82.2% और अंग्रेजी में उसने प्राप्त करे 77.7%। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि उसने 85% यानी हिंदी में सबसे ज़्यादा प्राप्त करे हैं। देखिए समझ में आया कि नहीं आया, मैंने बहुत आसानी से समझा है, बिल्कुल छोटे लेवल से, यानी बिल्कुल एक एक टर्म को समझाते हुए आगे बढ़े हैं। आ गया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ में आ गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। यानी किसी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या हो, उसमें से 35 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की यानी खुद की
80% रह जाती है तो उस संख्या का 4/5 भाग पूछा है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए देखिए, किसी संख्या तो मान लेते हैं, माना वह संख्या x है। हमने वह संख्या x मान ली, यानी कोई भी संख्या, रियल में कोई संख्या नहीं दी है ना, तो हम x मान लेते हैं उसमें। ठीक है, x वह संख्या हमने मान ली। तो अब क्या है आगे, उस संख्या में से 35 घटाया जाए, यानी इस संख्या में से 35 को घटा दिया जाए। चलिए भाई, घटा दिया। आगे तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, तो वह घटकर यानी इतने में से इतना घटकर स्वयं की यानी कि x की और कितना, तो 80% रह जाती है। ये आपस में दोनों बराबर होंगे, यानी इसमें से जो 35 घटाए ना, अब वह स्वयं की 80% अभी भी है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, अब ये संख्या उस संख्या का 4/5 भाग पूछा है आपसे। चलिए, x - 35 बराबर x इंटू 80% का मान कितना होता है, तो 80% का मतलब होता है 80% का मतलब बटा में 100, तो 80/100 यानी 80% का मान होता है 4/5। ठीक है। चलिए, x - 35 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर, x को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो कितना हुआ 4x और बटा 5। चलिए, इस 5 को यहाँ पर लाते हैं तो इन दोनों संख्याओं से गुणा करना होगा 5 का, तभी यहाँ पर आएगी वो। चलिए, 5x माइनस 5 पचम 25, 5 से 15 और 2 17 बराबर 4x। समझ में आ रहा ना। चलिए, अब इस 75 को या 175 को इधर भेज दीजिए, या इस 5x को उठा के इधर भेज दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे करिए। चलिए, मैं 4x को इधर बुलाता हूँ, 175 को उधर भेज देता हूँ। ओके। चलिए, 5x ये इधर आएगा तो माइनस के 4x, और ये बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ओके। चलिए, 5x में से 4x घटाइए तो 1x बराबर 175। ये x का मान आया 175, माना वह संख्या x है, यानी वह संख्या 175 है। ठीक है। और सवाल में आगे क्या कहा है कि उस संख्या का 4/5 भाग कितना होता है, यानी यह संख्या है ना, हमने निकाल के अभी निकाली है 175। 175 का 4/5 भाग कितना हुआ, यानी 175 का 4/5 भाग कितना हुआ, बस यही पूछा है। चलिए, इसको काट लीजिए। अब 5 दिया 15 और 5 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20, अब 3 चौका 12 और 2 14, यानी वह संख्या कौन कितनी रह गई, 140 रह गई। यानी पहले हमने निकाली थी 175, वह रियल में संख्या थी 175। ठीक है। अब उसका 4/5 भाग कितना होगा, तो 140 होगा। तो भाई 140 आपके देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 140 ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा 140। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो लाइक तो यार कर ही दीजिए, और अंतिम में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं आपको आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं इसको। एक गांव की जनसंख्या पहले 18,000 थी, पहले जनसंख्या थी 18,000, और बाद में वो बढ़ के कितनी हो गई, तो 22,500। बाद में वो जनसंख्या बढ़कर 22,500 हो गई। इसका प्रतिशत पूछा है कि वह प्रतिशत में कितना बढ़ी जनसंख्या। चलिए, 18,000 में ये कितना बढ़ा, तो 22,500 में से 18,000 को घटा लीजिए, तो कितना बचा, 2 और 2 4, यानी 4500। 4500 वह संख्या बढ़ी, किसकी संख्या है,
तो ये संख्या है, जनसंख्या है ये, यानी 18,000 और 22,500। पहले जनसंख्या थी 18,000, बाद में 22,500। तो रियल में देख लीजिए कितना बढ़ी, तो रियल में बढ़ी ये 4500। ओके, और ये कितने में बढ़ी, यानी 18,000 से तो बढ़ी ना, 22,500 हुई। तो 18,000 में से 18,000 इंटू 100%, यानी प्रतिशत में पूछा है तो 100% से गुना लगा दीजिए। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 और काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 0, फिर 2 से उड़ा दीजिए इसको 25, यानी वह संख्या कितनी बढ़ी थी, तो 25% वह संख्या बढ़ी थी, जनसंख्या। ओके दोस्तों, आ गया समझ में। देखिए 25% है क्या हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है 25%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन में क्या है, दो क्रमागत छूट 12% और 15% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की होगी, यानी एकल छूट यानी एक छूट, यानी दो समतुल्य छूट के बदले एक समतुल्य बट्टा पूछा है, यानी दो समतुल्य छूट यानी दो छूट के बदले एक छूट कितना प्रतिशत होगी ये पूछा है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। दो समतुल्य छूट के बदले एक समतुल्य बट्टा कितना होता है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। देखिए कितना प्रतिशत छूट है, तो 12% और 5% समतुल्य छूट है, तो 12 प्लस 5 माइनस 12 इंटू 5 बटा 100% आ जाएगा निकल के। देखिए 12 और 5 कितना, तो 17 माइनस 12 पंजे 60, यहाँ पर 2 जीरो है, अब 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दीजिए तो 100 यहाँ से हट जाएगा। अब 17 में से घटाना है 6.60, यानी 60 घटाना है तो कितना बचेगा, 16.40। ये प्रतिशत में आया, यानी ये इन दोनों छूट के बराबर एक समतुल्य छूट है, 16.40। ओके, ये भी फॉर्मूला लगाना वो है, वो नहीं लगाना है जो अभी मैंने किसी एक वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, ठीक है, वह तो ये भी फॉर्मूला है, यानी उसका वह फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला अलग है। ध्यान से देख लीजिए, वह लिखाया था मैंने ए प्लस ए बी बटा 100%, और ये है दो छूट के बदले एक समतुल्य छूट, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100%। देखिए 16.40% किस ऑप्शन में है, तो 16.40% है हमारा ऑप्शन सी में। 16.4% है ना, कोई बात नहीं, 40% उसी को कहते हैं 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 7, बहुत अच्छा सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए फिर पढ़िए क्या है। अरुण की आय बाला की आय की 150% है, ओके ठीक है। चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय यानी तीनों की आय है इसमें 86,000, तो चंदू की आय ज्ञात कीजिए। चंदू की आय ज्ञात करवाना है। देखिए अरुण की आय बाला की आय की 150% है, 150% है किसकी आय है, तो अरुण की। तो बाला की पता होना चाहिए ना, बाला की कितनी है। चलिए इसमें बाला की दे नहीं रखी है तो हम x मान लेते हैं। माना बाला की आय x रुपये है, बाला की आय हमने मान ली x रुपये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अरुण की आय बाला की आय की 150% है, यानी अरुण की आय बाला की आय की 150, यानी बाला की आय हमने क्या मानी, तो x, तो x का 150% निकालिए कितना होगा,
150% का मतलब मैंने नीचे लिखा है 100। चलिए एक जीरो से एक जीरो काटिए, 5 दिया 15 और 5 दूना 10, यानी 3x/2। ये किसकी आय है? तो अरुण की। ये x हमने इसलिए लगाया है कि अभी हमको बाला की आय पता नहीं है। ओके, तो 3x/2 किसकी आय है? तो अरुण की आय। आगे क्या बोल रहा है? चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। अब चंदू और है इसमें, चलिए चंदू की आय, चंदू की आय अरुण की आय की कितना है? 120%। 120% है ये ना? हाँ, अरुण की आय कितनी थी? तो 3x और y2, इसका 120% किसकी आय है ये? तो ये है चंदू की आय। ठीक है, चलिए अब इसको काटिए, 0 से 0 काटिए। अब 2 से काट दीजिए, 2 6 12 और 2 5 10। अब 2 से फिर काट दीजिए, 2 3 6, यानी 3 3 9x/5। ये आय निकल के आई है चंदू की। ओके, बाला की आय देने रखी, हमने निकाल लिया x। अरुण की आय 3x/2 भी निकाल ली। चंदू की आय 9x/5 निकाल ली। अब क्या बोल रहा है? यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है, यानी तीनों की मिला के 86,000 है, तो तीनों की यहाँ पर भी मिलाइए आय, यानी कुल आय कितनी है? तो 86,000 है। तो कुल आय, ये भी तो आय हैं, इनको जोड़ लीजिए, यानी x प्लस 3x/2 प्लस 9x/5। ठीक है, ये तीनों की आय है और तीनों की आय दे रखी है सवाल में 86,000। ये भी तीनों की आय, ये भी तीनों की आय, तो आपस में बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका लघुत्तम कितना आएगा? एलसीएम, तो 5 दूना 10। चलिए इसको करिए, तो 10x प्लस 2 5 10 और 5 3 15x प्लस 5 दूना 10 और 9 दूना 18x बराबर 86,000। चलिए इसको जोड़िए, 10 और 15 कितना हुआ? तो 25। 25 और 18 कितना हुआ? तो 43। x और बटा 10 को इधर भेज दीजिए, तो कितना हुआ? ये 86,000 है। एक जीरो और लगा दीजिए इसमें। ठीक है, अब 43 से काट दीजिए इसको, कितने बार में कटेगा? तो 43 दूना 86, 1 2 3 4। ये किसका निकल के आया? तो x का। कितना? तो 20,000। x का मान निकल के आया 20,000। अब पूछा किसकी आय है? किसकी आय पूछा है? तो चंदू की आय पूछिए। चंदू कहाँ पर है हमारा? चंदू यहाँ पर है। चंदू की आय है 9x/5। ठीक है, देखिए यहाँ पे, देखिए चंदू की आय, यानी चंदू कितना रुपये कमाता है? तो 9 इंटू x का मान कितना है? x का मान हमने निकाला है 20,000, तो 20,000 और बटा, चलिए बटा कितना? तो बटा है 5। चलिए 5 चौका 20, 1 2 3। अब इसको 9 चौका 36 और 1 2 3, यानी कि 36,000 किसकी आय है? ये तो चंदू की आय है। ठीक है, चंदू की आय पूछी सी हमसे, और चंदू की आय हमने निकाल ली है। चंदू की आय है 36,000 रुपये। देखिए 36,000 किस ऑप्शन में है? तो 36,000 है ऑप्शन ए में। थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने बिल्कुल आसानी से समझाया है, बिल्कुल छोटे लेवल से समझाया है। आ गया होगा समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखिए क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है। देखिए क्या, कौन सा सवाल है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए इसमें। चलिए देखिए, किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है भाई, यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। छात्रवृत्ति मतलब जो वजीफा कहते हैं ना अपन स्कूलों में, वही। तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है? यानी 20% लड़के
और 25% लड़कियों को तो छात्रवृत्ति यानी वह वजीफा प्राप्त हो चुका है। और कितने, क्या पूछा है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, यह पूछा है। चलिए देखिए, स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यानी बॉय और गर्ल का अनुपात, संख्या का अनुपात क्या है, यह है संख्या का अनुपात। तो संख्या का अनुपात है 3:2। ठीक है, 3:2। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई तो कितने को नहीं हुई, यानी 20% लड़कों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई तो 80% को थोड़ी हुई, नहीं हुई ना। तो बॉय यानी कि इसका 80% को तो प्राप्त हो ही नहीं, इसका 80% को प्राप्त हो ही नहीं छात्रवृत्ति। और गर्ल को कितनी नहीं हुई भाई, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसका यानी 2 का 25% को तो हो ही नहीं, 25% को तो हो गई। इसमें दे रखा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, लेकिन 75% को तो होती नहीं। तो इसका 75% को तो छात्रवृत्ति प्राप्त होती नहीं। ठीक है, इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, इनको जोड़ लीजिए। और बटा कितने लोग हैं, तो 3 और 2 अनुपात में कितना 5 इंटू 100% से गुणा लगा दीजिए। बस आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। चलिए 3 इंटू 80% का मान 4/5 प्लस 2 इंटू 75% का मान कितना होता है, तो 3/4। ठीक है, और बटा 5 इंटू 100%। अब चलिए इसको करिए, मैं बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से। 3 चौका 12, इसको ऊपर मल्टीप्लाई, 3 चौक 12/5, 12/5 और प्लस 3 2 3 6, 6/4 और बटा कितना, तो 5 इंटू 100%। चलिए 5 से तो इसको काट ही दीजिए, 5 दूना 10। ठीक है, ये गुणा में है अभी। चलिए इसका लघुत्तम लीजिए, अब कितना, इसका लघुत्तम आएगा, यहाँ पर लघुत्तम ले लेता हूँ, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पर लघुत्तम ले लेता हूँ, तो 5 चौका 20, तो 5 चौका 20 और 12 चौका 48 और प्लस 4 पंजे 20 और 5 छक्का 30 इंटू कितना है, तो 20। ये काट के आ गया ना 20। चलिए 48 और प्लस 20, 20 नहीं 30, तो कितना होगा, तो 78 और बटा 20 इंटू 20, तो 20 से 20 को काट दीजिए। ठीक है, हमारा निकल के आएगा 78%, यानी 78% को तो छात्रवृत्ति प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, ये आंसर है आपका 78%। देखिए 78% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है 78%। देख लीजिए सवाल को दोबारा से, आ गया समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या है, छोटा सवाल है। देखिए, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक हैं। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ श्याम और यहाँ पर लिख लेता हूँ दिव्या, अनुपात में लिख लेता हूँ। श्याम के अंक दिव्या से 25% अधिक हैं, यानी इसके 100% हैं तो इसके 125% हैं। प्रतिशत से प्रतिशत तो कट ही जाएगा। चलिए इसको अब अनुपात में छोटा कर लेते हैं। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये भी कट गया, यानी 5:4। ये हमने छोटा कर लिया मान। अब देखना है दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। अंकी है ना इसमें, हाँ अंकी है। दिव्या के अंक श्याम से अनुपात में कितना कम है, तो भाई ये दिव्या है, ये श्याम है, तो अनुपात में तो 1 कम है। और किससे कम है ये, तो 5 से कम है।
इसका प्रतिशत पूछा है तो 100% से गुणा लगा दीजिए भाई, आ जाएगा 5 दूना 10 यानी 20%। दिव्या के अंक कम हैं किससे, तो श्याम से। ओके, 20% कम है दिव्या के अंक और किससे, श्याम के। देखिए क्या है, कहाँ पर है 20%, तो ऑप्शन ए में 20% है। आ गया समझ में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है। देखिए, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। ठीक है भाई, खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रखरखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है, ठीक, तो रखरखाव पर इसका खर्च क्या होगा, रखरखाव पर खर्च क्या होगा। चलिए देखिए, कुल वेतन कितना है, कुल वेतन कितना चुकाता है वो, कुल वेतन चुकाता है भाई 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए चुकाता है। पूछा क्या है, रखरखाव पर इसका खर्च क्या होगा। तो रखरखाव पर खर्च पूछा है, तो पहले देखिए वेतन 25% दिया है ना इसने, तो 25% का मान है ये कितना, तो 2 लाख रुपए। ठीक है, अब पूछा है रखरखाव के लिए खर्च पूछा है, तो रखरखाव पर खर्च कितना होता है, तो भाई 50%। ये 25% का मान है 2 लाख, तो 50% का मान निकालना है, तो 2 लाख ऊपर लिखना है और बटा 25 नीचे लिखना है, इंटू 50% से गुणा लगा देना है। प्रतिशत नहीं, 50 से गुणा लगा देना, 50% का मान निकालना है। चलिए इसको काट लिए, 25 दूना 50 और 2 दूना 4, यानी कि ये निकल के आ गया भाई साहब 4 लाख रुपए। यानी रखरखाव पर कितना खर्च करेगा वो, तो करेगा 4 लाख रुपए। देखिए 4 लाख है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन बी में 4 लाख है। ओके, आ गया समझ में। चलिए और पढ़ लेते क्वेश्चन 11। देखिए क्वेश्चन 11 में क्या है, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल आता है। देखिए, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ, यानी 75% वोटों से वो जीत गया। कुल 56,000 मतों से 15% मत अवैध थे, यानी 75% वैध मतों से विजयी हुआ और कुल मत इसको कितने थे, तो 56,000। 15% मत अवैध थे। ओके, उनका कोई मतलब नहीं हुआ, गिनाए यानी वह काउंटिंग में थे ही नहीं। विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है। ओके, वैध मतों की संख्या पूछी है, यानी कि वह कितनों से जीता था, ये पूछा है। चलिए देखिए, 56,000 टोटल मत हैं, 56,000 है ये, सॉरी 5,60,000 है ये वोट, है ना। इसका 75% वैध मतों से विजय हुआ, 75%, यानी कि इसका 75% से तो वह जीता था, 75/100 यानी 75% का मान। आगे और 15% वोट इसमें क्या हो गए, तो 15% तो भाई खराब ही हो गए वोट। ठीक है, तो 85% तो अभी भी बचा ना उसके पास, 85% वोट तो वैध थे ना, 15% तो हुए थे अवैध। ठीक है, चलिए अब इसको काट लीजिए। देखिए इसको और छोटा कर लीजिए, 5,60,000 इंटू 75% का मान कितना होता है, तो 3/4 इंटू 85% का मान क्या है, तो 17/20। तो 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए इसको, 17 पंजे 85, 5 दूना 10, 0 20। चलिए अब 1 0 से 1 0 काटिए। ठीक है, अब 4 दूना 8, ये तो 8 हुआ, 8 7 56, 1 2 3, 1 2 3
ओके, समझ में आ गया। ये 4 दूनी 8 यहाँ से ख़त्म। अब नीचे वाले ख़त्म हो गया। अब ऊपर आया है 7000 इंटू 17×51। चलिए अब इसको कर लीजिए। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1 2 3। ठीक है, ये आया 3,57,000 वोटों से। वो क्या हो गया भाई, यानी वैध वोटों की संख्या कितनी है, तो 35,700। 3,57,000 वैध मत थे ये। कितने में से, तो 5,60,000 में से। ठीक है, 3,57,000। ओके दोस्तों, ऑप्शन किस में है ये, तो ऑप्शन डी में है। आ गया समझ में। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आ गए हों, तो भाई एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे क्वेश्चन लगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।